तो मैंने ये कहा हुकूमत जो समना के ठुकरा क्या उनकी हुकूमत में बैठे हैं। अब आदमी के जहन में सवाल आ सकता है, उनकी हुकूमत? हम तो अब तक ये सुनते थे कि हिंद में हुकूमत ख्वाजा की है। आज जामे मियां ने कौन सी नई बात कह दी भाई? समझ रहे कि नहीं आप मेरी बात? उनकी हुकूमत तो मैंने अपनी मर्जी से नहीं कहा, मैंने अपनी तबीयत से नहीं कहा। इको भाई थोड़ा कम करना। ये मत सोचना कि मैं उस खानदान से हूं इसलिए बोल रहा हूं, या मेरा उनसे कुछ ताल्लुक है इसलिए बोल रहा हूं, या वो मेरे रूहानी बाप है इसलिए बोल रहा हूं, मेरी निस्बत कछोचा से इसलिए बोल रहा हूं। इसलिए नहीं, मैंने कहा कि तुम उनकी हुकूमत में बैठे हो। अरे ये बोलने वाला कोई और नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदो खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके मुरीदो खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, उनके मुरीदो खलीफा महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, जब से मखदूम अशरफ ने अपने कदम को भारत की धरती पर रखा है, अल्लाह ने हुकूमत हिंद की बागडोर अशरफ के हवाले। महबूब इलाही फरमाते हैं कि हिंदू हुकूमत हिंद की बागडोर अल्लाह ने मखदूम समना के हवाले किया है। जमाना एक है, ताल्लुक मुलाकात नहीं साबित, लेकिन महबूब इलाही दिल्ली की राजधानी पर बैठ करके ये ऐलान जब कर रहे थे, मैंने पूछा, ए निजामुद्दीन औलिया आपने ऐलान कैसे किया? कहा है जामी, मैंने अपनी तबीयत से नहीं, मेरे मुर्शिदे कामिल ख्वाजा गरीब नवाज ने मखदूम पाक की विलादत से 100 साल पहले फरमाया था, मेरे सिलसिले चिश्त में एक अशरफ जहांगीर पैदा होगा, जिसकी हुकूमत सिर्फ दुनिया ही पर नहीं, समुंदरों में भी होगी, जंगलों में भी होगी, इंसानों पर भी होगी, और मेरे सिलसिले चिश्त को पूरी कायनात में फैला। तो मखदूम अशरफ गरीब नवाज के ऐलान का नाम है। और कब ऐलान किया? 100 साल पहले। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या मेरे ख्वाजा ने ऐलान करके अपनी करामत दिखाया? अभी मखदूम पाक पैदा नहीं हुए और अजमेर की धरती का सुल्तान ऐलान कर रहा है। अब मुझे पूछना है, क्या ख्वाजा गरीब नवाज अपनी करामत जाहिर कर रहे हैं? क्या ख्वाजा गरीब नवाज का ये ऐलान अपना मनसब बता रहे हैं? नहीं दोस्तों, हम गुनहगारों को समझाया, कहा सुनो, मेरे नाना के गैब पर इल्जाम लगाने वालों, मैं उनकी पुश्त का 11-12 नंबर का बेटा हूं। जब मेरी शान ये है कि 100 साल के बाद होना क्या है, मैं अजमेर से ब्रेक के ऐलान कर सकता हूं। कुर्बा जाओ मुस्तफा के इल्म गैब पर आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे खड़ो। मेरे दोस्तों, मुझसे कबल शायर इस्लाम ने कहा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जब कछोछा जाते थे चप्पल को उतार देते थे। अब प्यारो और ऊपर चलते हैं, सैकड़ों आंखें गवाह देंगी। आज भी आप दारुल अलीमिया जमदा शाही का नाम सुना होगा, अहले सुन्नत का बहुत ही मयारी इदारा है, जहां से मैंने भी तालीम हासिल की। वहां पर एक मौलाना मुजीबुल्लाह साहब है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद।
किसके मुरीद है? मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद। उनको मैं जमाने तालिब इल्मी था मेरा, उनको कोई डॉक्टर ने पेट में गाढ़ बता दी। वो मस्त मलंग आदमी थे, वो सरकारी नौकरी थी। मस्त मलंग का मतलब जानते हो आप? कि चौचा शरीफ जब जाते थे चप्पल वहां से जमदा शाही से साइकिल से बेचारे जाते थे, और बसखारी में साइकिल अपनी खड़ी करते रहे नंगे पैर। मैं उनको देखा हूं अपनी आंख से, उस्ताद है मेरे, बड़े ज़ी इल्म आदमी है। मैं देखा हूं दरगाह की इंतजामिया कमेटी की कुर्सी के नीचे कभी सोए हुए हैं, कभी किसी की दुकान के ठेले के नीचे सोए हुए हैं। इतने बड़े आलिम, हाफिज कुरान। उन्होंने बयान किया मुझसे, उनको पेट में कोई गांठ थी, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। हाफिज मुजीबुल्लाह साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बड़े नेक आदमी। उनको देख के आपको लगेगा कोई मस्तान जा रहा है। वो आए मेरे पास, कहा जामी मियां, इतने साल जब खिचौजा शरीफ जाता हूं, डॉक्टर हुआ मौका कही दी से कि गठिया का ऑपरेशन हुई है। समझे भोजपुरी? हम के मोह मुजीब साहब, अब आपका अपना मसला डॉक्टर से। कहा थे नहीं, हमारा डॉक्टर खलीलाबाद गोरखपुर वाला नहीं है, हमारा डॉक्टर कछोछा वाला है। अरे हम मुरीद तो मुफ्ती आजम से है, लेकिन ये दिल तो मखदूम समना पर कुर्बान है। कहा जामी मियां में किसी अस्पताल में जाने वाला नहीं।